इस साल पाकिस्तान में कोई अराउंड 32 मिलियन टन की गंदम की क्रॉप पैदा हुई थी। और चूंकि हुकूमत ने ख़रीदारी नहीं किसानों से, ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों से ख़रीदारी नहीं की, और उसकी वजह से मार्केट में आपको पता है कि एक ह्यू एंड क्राई मचा था ग्रोथ की तरफ से, और प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी, 1800 रुपये मन के हिसाब से हो गई थी। और इसी दौरान हुकूमत ने एक पॉलिसी ये भी बनाई, क्योंकि फ्लावर मिलर्स जो इसको वीट को अल्टीमेट जो ग्राइंड करते हैं वो फ्लावर मिलर्स हैं, उनको सस्ते रेट पे फाइनेंस प्रोवाइड किया गया ताकि वो ग्रोअर से वीट खरीद सकें। अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी है उसमें अगर आप देखें कि ना तो इंटरेस्ट रेट में कोई इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट रेट मुसलसल कम हो रहा है, साथ ही डीजल की प्राइसेस कम हो रही हैं, और हुकूमत ने एक सस्ते दामों पे उनको कर्ज दिया था मिलर्स को। लेकिन इसका अचानक से एक क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जो कि मैं समझता हूं कि अपेरेंटली इट लुक लाइक एक मसनूई इंजीनियर्ड क्राइसिस है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वीट प्राइसेस कम हो और उसके बाद फिर आपके पास स्टॉक्स भी ज्यादा हो और प्राइवेट सेक्टर के पास स्टॉक्स हो, तो उसमें कीमत का बढ़ना आसानी से, जो डिमांड एंड सप्लाई उसके हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए थी। जी, पाकिस्तान में आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक की फिगर आई है कि अराउंड 50% के करीब पॉवर्टी है, और आपको पता ये भी है कि आम जो गरीब आदमी जो पॉवर्टी लाइन में है, कोई $4.20 पर डे के हिसाब से कमाते हैं। मजदूर की मजदूरी 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं होती। उसका जो सबसे ज्यादा खर्चा उसकी आमदनी का है, को 50% से ज्यादा उसके किचन स्टेपल पे जा रहा है, और तमाम अजनास जो स्टेपल है उसमें सबसे ज्यादा गंदम इस्तेमाल की जाती है, तो उसका असर उसकी पॉकेट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। गंदम की प्राइसेस जो जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो कोई 2200-2300 से स्टार्ट होके नीचे 1800 लोएस्ट को टच कर गया था, और उसके बाद इसी दौरान जब किसानों से गंदम लोग खरीदे जा रही थी तो वो 2400 रुपए तक की गंदम बिकी थी, और आटा उस वक्त को 70 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक था। लेकिन अब जो है गंदम की प्राइस 1800 से बढ़कर 2800 और 3000-3100 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से जो फ्लावर मिलर्स हैं उन्होंने भी आटे की प्राइस ओपन मार्केट प्राइस वीट को देखते हुए किया है कि उसकी कीमत क्या है, और वो इस वक्त आम आदमी को जो है वो 110 रुपए किलो चक्की का आटा मिल रहा है, जबकि दूसरा आटा जो है वो 90 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हुकूमत इस वक्त अगर प्राइवेट सेक्टर को वीट की इंपोर्ट अलाउ करती है उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो प्रीवियसली इंपोर्ट की गई थी, जिसके ऊपर सिर्फ 6% विद होल्डिंग टैक्स था, बाकी इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स वगैरह को खत्म कर दिया गया था, तो वो करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा एफिशिएंटली इंपोर्ट करेगा, और जो नास्टी होल्डर्स जखीरा अंदोज हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके ऊपर एक मार्केट की फोर्सेस ही अटैक करेंगी, आपस में फोर्सेस को कंपीट कराया जाएगा, तो कीमतें नीचे आ सकती हैं।